आज गिलकी की फसल पे चर्चा करेंगे। गिलकी की सब्जी की फसल कैसे क्या उगाई जाती है और इसी के चलते हम ये हमारे फार्मर अमन जी वर्मा कुआं गांव के रहने वाले हैं। तो अमन भैया, आप किसानों को अच्छे से अच्छी बातें बताओगे जिससे कि फायदा हो सके। और मेन मैं आज आपसे बात करने के लिए मेन मुद्दा ये है मेरा कि जो गिलकी की फसल जैसे अपन लगाते हैं, तो ये आपने फसल किस टाइम पे लगाई थी? फसल आपने ये लगाई थी अपने अगस्त से जून जुलाई से अगस्त के 3 महीने अपन कभी भी लगा सकते हैं इसको। तो जून जुलाई से अगस्त ये 3 महीने ऐसे सूटेबल है गिलकी की फसल के लिए। आप इस टाइम पे गिलकी की बुआई कर सकते हो। तो अमन भैया, आप मेरे को एक बात बताइए कि ये जो गिलकी की फसल है, इसमें किसानों को सबसे ज्यादा किस चीज की दिक्कत होती है या किस चीज की समस्या होती है जिसके कारण किसान बहुत परेशान होता है? और बहुत सारे किसानों से सुनने को मिला है कि यार ये गिलकी की फसल में दिक्कत आती, नहीं उगाना है, परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो आप मुझे विस्तार से बताइए कि क्या ऐसी दिक्कत है जिसके कारण किसान सब्जियां लगाना पसंद नहीं करते हैं? कभी ऊपर नीचे, कभी 10 रुपए भी हो जाता, कभी 30 रुपए पन्ने भी बिकती है। अच्छा, मतलब भाव में इसको किसान को भाव सबसे बड़ी दिक्कत तो भाव की है। पहली दिक्कत कि यार भाव नहीं मिल पाता है यार किसान को, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये सरकार की समस्या बोल लो कि दलालों की समस्या बोल लो कि ये बीच में जो खाने वाले हैं, जो भी कि जो किसान को फायदा नहीं दिला रहे, उनकी बात बोल लो। तो भैया, ये गिलकी में जो है कि आप मेरे को एक ऐसी मेजर समस्या बताओ कि जो इसमें एक समस्या आने के कारण ये पूरी फसल को समस्या दे देती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण ऐसी दिक्कत आती है? मेन दिक्कत इसमें यही है, जैसे अपन फसल लगाते हैं। हाँ, शुरू में 8 से 15 दिन की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। गिलकी, हाँ, उसके बाद थ्रिप्स का अटैक हो जाता है। थ्रिप्स का अटैक होता धूप है। ज्यादा तेज रहती है, उमस रहती है। अच्छा अच्छा थ्रिप्स अच्छा। का अटैक हो जाता है। थ्रिप्स का थ्रिप्स अटैक के हो कारण जो भी उसमें जो बैक्टीरिया है वो देता हुआ जो छोड़ता है, हाँ, उससे क्या वायरस का अटैक हो जाता है। वायरस हो जाता है। वो क्या एक पत्ते पे गई तो दूसरे पत्ते पे जाएगी। अच्छा अच्छा। तो वो उसको धीरे धीरे फैलाते रहेगी व्हाइट फ्लाई। तो दोस्तों, जो व्हाइट फ्लाई है अमन भैया के तरफ से इन्होंने जब लगाई थी, उसके बाद इनकी सबसे मेजर फसल जो गिलकी की फसल है, उसमें इन्होंने एक ही समस्या मेन तो देखी है, थ्रिप्स। जैसे कि आप ये पत्ता देख सकते हो, देखिए। तो ये इन्होंने जैसे बताया थ्रिप्स, तो जैसे देखिए आप, जैसे कि ये देख सकते हो, ये फैलते फैलते पूरे ओवरऑल ऊपर करके देखा, ओवरऑल ये पूरे फील्ड में फैल गई है थ्रिप्स। व्हाइट फ्लाई बोल सकते हैं अपन, थ्रिप्स बोल सकते हैं। इसमें 2 से 3 चीजें मेजरली डिसीज ऐसी हैं ये कि जो प्लांट्स पे। तो ये जो इसमें मेन जो समस्या देखी गई अमन जी के थ्रू बताया इन्होंने कि व्हाइट फ्लाई एक इसमें मेजर ऐसी दिक्कत है कि यदि एक भी प्लांट की लीव्स में आई वो, तो वो इतनी जल्दी फैलेगी और पूरे खेत में फैल जाएगी। इन्होंने कम से कम 1.5 बीघा की अभी जो है गिलकी की सब्जी लगाई हुई है। तो आप इसमें देख सकते हो कि 1 से 2 प्लांट है। इन्होंने बताया कि यार उस समय हमको ऐसा लगा था कि कोई न कोई दिक्कत इसमें ऐसी आ गई है, डिसीज आ गई है व्हाइट फ्लाई। तो ये व्हाइट फ्लाई जो आई है, इसका वायरस पूरे ओवरऑल ये जो पूरी फील्ड है आपके पूरे प्लांट्स में देख सकते हो। ये पहले बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहे थे। इन लोगों ने जो है कि फील्ड प्रैक्टिसेस भी बहुत अच्छे से की है। फील्ड प्रैक्टिसेस इन्होंने अच्छे से की है, साथ ही इन्होंने एनपीके का पूरा विशेष ध्यान रखा है। तो किसान भाइयों, जैसे कि अपन बात कर रहे थे गिलकी के फसल में, जैसे एक तो अपन ने बात करी कि व्हाइट फ्लाई हो गई। तो व्हाइट फ्लाई एक तो बहुत बड़ा मेजर इशू है इसमें। और एक दूसरा इशू, अमन जी बताइए कि एक दूसरा इशू क्या है जिसके कारण और ज्यादा दिक्कत खड़ी होती है? व्हाइट फ्लाई से भी जो ज्यादा समस्या खड़ी करता है। दूसरी इसमें फंगस की दिक्कत आती है। फंगस जो रहता है, जैसे जो पानी गिरा, हाँ, 4 बजे बाद जो पानी आता है, अच्छा, और रात हो जाए, शाम के टाइम का जो पानी आता है और फिर सुबह की धूप नहीं मिलती है। तो ये जो पत्ते पे ये जो दिख रहा है, ये जो पत्ते पे पानी गिरा और ये इसकी जो नमी रहेगा रात भर नहीं सूखेगा और दूसरे दिन इस पे बैक्टीरिया फैल जाएगा, फंगस फैल जाएगा इस पे। और दूसरे दिन तुमने प्रिवेंटिव में इसको स्प्रे नहीं लिया सुबह, तो ये 8 दिन में इसमें डाउनी आ जाएगी, पाउडरी मिल्ड्री आ जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो अमन जी का एक दूसरा मेजर इशू देखा गया है कि डाउनी मिल्ड्यू जो है और पाउडरी मिल्ड्यू जो है, ये शाम के टाइम जो पानी आता है, जो इसमें नमी कहीं ना कहीं प्लांट्स के अंदर रहती है, तो उससे जनरेट होके पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू जनरेट हो जाता है। उसके जनरेट होने से जो है कि ये
डिसीज सारे फील्ड में फैल जाएगा। आप देख सकते हो पूरा फील्ड जो है कि व्हाइट फ्लाई हो गया और डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू के कारण जो है इनका प्रोडक्शन के साथ साथ प्लांट पूरा पीला पड़ गया है और जो पत्ते हैं पूरे सूख चुके हैं। अब इससे ज्यादा ये लोग प्रोडक्शन नहीं ले सकते। यही डिसीज का खतरा हर किसान को समस्या का कारण बनता है। तो ये पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, इनका समाधान क्या होगा अमन जी? इसका समाधान ये है कि तुम शुरू से प्रिवेंटिव इसके स्प्रे चलने दो। अच्छा, शुरू से इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुरू से फसल हुई 14 दिन की, शुरू से तुम ब्लू कॉपर हो गया अपना रोको हुआ। अच्छा, रोको हो गया, और अपने जितने भी फंगिसाइड आते हैं जो अलग अलग कंपनी के, तुम प्रिवेंटिव रूप में इसको देते रहोगे। और बारिश आने के जैसे आज बारिश हुई और तुम कल सुबह उठ के इसमें स्प्रे दे देंगे तो वो फंगस नहीं फैलेगा। तो ओवरऑल किसान भाइयों, इनका एक सॉल्यूशन, एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है इनकी तरफ से, जो इन्होंने आज से 5 साल से खेती कर रहे हैं। और इन्होंने देखा है कि जैसे आज पानी वगैरह गिरा और ये जैसे दिक्कत जो इशू जनरेट होने लगता है, उसके अगले दिन या 1-2 दिन में ही यदि आप इसका ट्रीटमेंट सही से ट्रीटमेंट करते हो और फंगिसाइड वगैरह आप यदि डालते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हो, तो आपकी फसल बिल्कुल सही और एक अच्छे प्रोडक्ट है। तो किसान भाइयों, ये जो गिलकी की फसल है, इसमें इन्होंने जो जैसे प्लांटिंग सोविंग की इन्होंने, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले जो एनपीके दिया है वो श्रीराम पोशाक का दिया है, 19-19-19 दिया है। तो इसका मेजरली देने का क्या मतलब रहता है, या इसको देना क्यों जरूरी रहता है उस टाइम पे, फर्स्ट स्टेज पे भैया? शुरू में इसमें जैसे एनपीके देना रहता है 19-19, इसमें 19% नाइट्रोजन रहता है, जी 19% फास्फोरस रहता है, 19% पोटास रहता है। तो शुरू में इसको उपलब्ध कराना पड़ता है। ये 3 जो प्रोटीन है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो शुरू में देना पड़ता है, यानी बराबर मात्रा में देना पड़ता है। तो ये अमन भैया के तरफ से बताया कि 19-19-19 जो है ये स्टार्टिंग सोइंग के टाइम पे देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बराबर मात्रा में, पहली बात तो बराबर मात्रा में दिया जाना चाहिए। और साथ ही बराबर मात्रा में देने के साथ इन्होंने जो है ड्रिप के माध्यम से वाटर सोल्यूबल दिया है। तो वाटर सोल्यूबल एनपीके देने से क्या होता है कि परफेक्टली प्लांट्स के जो उनका जो जड़ तना होता है उसके वहां तक पहुंच पाता है एनपीके, जिससे क्या है कि जो फर्स्ट स्टेज प्लांट की रहती है ना, तो वो ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके साथ ही इसके जो दूसरी डिसीजेस रहती है उसके लिए कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस का भी काम करता है। तो अमन जी, आपने इनमें डिसीजेस के रेसिस्टेंस के लिए क्या किया है? मतलब इनमें कोई, जैसे आप व्हाइट फ्लाई आ गई है या कोई वायरस आ गया था, तो आपने पहला स्प्रे जो है वो कौन सा किया था आपने इस पे? पहला स्प्रे तो इसमें क्या है, डिसीज के ऊपर जैसे व्हाइट फ्लाई आ गई, है तो अपना इमिडाक्लोरपिड हो गया। अच्छा, इमिडाक्लोरपिड हो गया जो व्हाइट फ्लाई पे चलता है शुरू में। तो ये कितनी मात्रा में आपने दिया था इमिडाक्लोरपिड? जाता है ये 15 से 20 ग्राम पर टंकी पे, 15 लीटर की टंकी, 15 लीटर की टंकी पे 15 से 20 ग्राम जाता है। और उसके साथ अपन ने नीम का जो तेल आता है। तो ये ऑर्गेनिकली भी जो अमन जी है, ये इनके फील्ड में ऑर्गेनिकली पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी विशेष ध्यान रखते हैं। और साथ ही इसके साथ जो एनपीके भी है, तो ये इसमें कंपोस्ट गोबर खाद हो गया, फिर अपना पत्तियों से सड़ा गला जो कंपोस्ट बनता है वो हो गया। तो ये मेजर चीजों का भी इन्होंने विशेष ध्यान रखा है इस फील्ड में। और इसी के साथ अमन जी, आप मेरे को ये बताइए कि इसका प्रोडक्शन किस हिसाब से आता है गिलकी का? प्रोडक्शन क्या है, जो अपन ने फसल लगाई है वो 50 से 45-40 दिन में, 50 से 60 दिन में हो जाता है, वो प्रोडक्शन चल हो जाती है। तो ओवरऑल 45 से 60 दिन के बीच इनकी जो है फसल की आने लग जाती है, प्रोडक्शन आने लग जाता है। और ये हर 15 दिन या 8 दिन पे या 3 दिन पे अलग अलग वेराइटीज में अलग अलग किस्म के हिसाब से इनका प्रोडक्शन को हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये आप हार्वेस्ट कितने दिनों में करते हो? जैसे प्रोडक्शन चालू हुआ उसके दौरान? ये हर तीसरे दिन, जैसे आज तोड़ी है तो परसों तोड़ना पड़ेगा, हर तीसरे दिन इसको तोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों जो है हर तीसरे दिन ये फसल की कटाई ले रहे हैं, क्योंकि ये 45 से 60 दिन में फसल ओवरऑल आ जाती है, तो उसके हर तीसरे दिन में ये लेते हैं। तो एक अनुमानित 1 महीने तक आप लेते हो, इसकी हर कटाई लेते हो हर तीसरे दिन में। तो 1 महीने में इसका क्या आपको उत्पादन मिल जाता है टोटल? 1 महीने में ये 20 से 25 कुंटल, 20 से 25 कुंटल, 15 तोड़ाई होती है। तो उस नाम से 20 से 25 कुंटल
हो जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो 15 तुड़ई एक महीने में ये लेते हैं, जिसमें 20 से 25 कुंटल तक का ये प्रोडक्शन जनरेट कर पाते हैं। साथ ही ऐसी स्थिति में जब इनको डिसीज का खतरा रहता है, इसके साथ डिसीज के साथ जो हो गया कि ये ग्रीन मैन्योर का यूज कर रहे हैं, ज्यादातर ये केमिकल का यूज बहुत कम मात्रा में यूज करने के दौरान भी ये अच्छे से अच्छे मतलब प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। और ओवरऑल इसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है भैया? ज्यादा से ज्यादा जैसे जब वायरस नहीं हो फसल में, समस्या ना हो फसल में, डिसीज ना आए, मौसम साथ दे जाए तो यो बीघा का कम से कम 30 भी चले जाए। अच्छा बीघा का मतलब 30 से प्लस भी आप ले सकते हो, 30 से ज्यादा भी आप इसमें ले सकते हो। 30 भी हो जाए, 32 भी हो जाए, उससे ज्यादा नहीं। तो अमन जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई है। और आप मेरे किसान भाइयों को क्या ऐसा निर्देश देना चाहते हो जो गिलकी में वो समय पे और अच्छी तरह से ले सके? कुछ ऐसी बातें हो तो आप शेयर कर सकते हो हमारे किसान भाइयों से। मेन इसमें यही समस्या वायरस की रहती है गिलकी में। वायरस नहीं आए तो ये फसल अच्छा प्रोडक्शन दे जाए और अच्छा मुनाफा भी दे सकती है, किसानों को अच्छा फायदा दे सकती है। वो अपने ऊपर है कि इसको कभी रोकथाम तुमने अच्छे से करी। अच्छा, तो ये फसल जहाँ 1 महीने में 1.5 महीने में जो खत्म होती है, वो आदमी किसान जो है वो 3 से 4 महीने भी इसको चला सकता। और मौसम के ऊपर है, मौसम ज्यादा उमस रही, क्लाइमेट ज्यादा रहा, धूप ज्यादा तीसरी तो डिसीज ज्यादा आएंगी, उससे फसल खराब होगी मौसम के ऊपर। तो ओवरऑल अमन जी का एक खास फीडबैक बोल सकते हैं किसानों के लिए कि एक तो क्लाइमेट हो गया और एक डिसीज हो गई, इन 2 से 3 चीजों का यदि किसान सही से ध्यान रखे तो एक गिलकी की सब्जी की फसल में एक अच्छे से मुनाफा जनरेट कर सकता है, एक अच्छा प्रोडक्शन ला सकता है। तो इसी के साथ आप लोग भी गिलकी की फसल ले सकते हो, विथ साथ में इन चीजों का ध्यान रख के डिसीज रेसिस्टेंस वगैरह हो गया, फिर साथ में आप एनपीके का ग्रीन एनपीके यूज कर सकते हो। आप जो खुद नीम वगैरह या कंपोस्ट खाद होती है उनके थ्रू लोगे तो आपकी फसल कहीं न कहीं एक अच्छा मुनाफा भी देगी और आपका फील्ड का भी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।